आज हम वर्दी में तो हैं, बट उसके अलावा जो हमारे जैसलमेर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ऑपरेशन सिंदूर महिला शौर्य यात्रा निकाली गई। शौर्य यात्रा अंबेडकर पार्क से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए विजय स्तंभ चौराहा पहुंची, जहां पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इससे पूर्व अंबेडकर पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समिति की बहनों द्वारा नगर की 2 वीरांगना रेखा कंवर जोगा एवं दाखा कंवर बडोरा गांव का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि बीएसएफ की निरीक्षक रेखा मीना ने कहा कि मैं राजस्थान से हूं और मैंने भी बहुत संघर्ष किया है। आज उनके परिवार एवं गांव वाले भी गर्व महसूस करते हैं। मैं ऑपरेशन सिंदूर के समय भी जैसलमेर सीमा पर अपने साथियों के साथ तैनात थी। मुख्य वक्ता पदेन बीओ कंचन चारण ने कहा कि भारतीय सेना ने पहलगाम हमले में मारे गए पर्यटकों का बदला लिया और ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा अपने शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मन देश के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी और 35 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया। उन्होंने कहा कि हमारे देश की सैन्य ताकत ने पूरे विश्व में अपना लोहा मनाया है। सेना ने महिलाओं के सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया है, जिससे पूरे देश की महिलाओं की भावनाओं का सम्मान किया है। शौर्य यात्रा का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम संयोजिका रजनी गोपा ने बताया कि भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से पूरा देश गौरव महसूस कर रहा है। इस शौर्य यात्रा में भारतीय सैनिकों की वीरता और पराक्रम को सलाम करते हुए उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए नारों एवं देशभक्ति गानों के साथ महिलाओं द्वारा शौर्य यात्रा निकाली गई। शौर्य यात्रा में सर्व समाज की महिलाओं ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय के नारों से शहर गुंजायमान हो गया। गोपा ने कहा कि भारतीय सेना ने 22 मिनट में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को उड़ाकर दिखा दिया कि सिंदूर मिटाने की कीमत कैसे चुकाई जाती है। अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित करते हुए कहा कि सेना का जोश बढ़ाने के लिए आज सर्व समाज की महिलाएं सड़कों पर है। हमारी सेना ने जैसे पराक्रम का परिचय दिया है, उसके बाद देश के हर घर में सेना के प्रति सम्मान का ज्वार उठा है। सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ बीएसएफ की तरफ से। नागरिक है, इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। एक यात्रा के माध्यम से सर्व समाज में महत्वपूर्ण यात्रा करके सबको संदेश देने की बताया है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में जैसे हमारे जैसे कार्मिक है वही नहीं खड़े हैं, जो यहाँ के नॉर्मल नागरिक हैं वो भी साथ में खड़े हैं और आप लोगों की भूमिका रही है। मैं हर नागरिक है यहाँ का की आंखों में महसूस किया है, यहाँ बच्चे ने महसूस किया है कि ऑपरेशन सिंदूर क्या मायने रखता है। मैं सभी को नारी सशक्तिकरण का जो सर्वोच्च उदाहरण दिया है वो काबिल तारीफ है, जो सर्व समाज में मिलकर ये इसको वो किया है। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ बीएसएफ की तरफ से भी। और नारी सशक्तिकरण तो आप लोगों ने देख ही लिया कि यहाँ पर कितना प्रदर्शन किया है नारी सशक्तिकरण का। तो जय हिंद, जय भारत। परिस्थिति देखते, भीषण गर्मी को देखते सम्मान यहाँ की मातृशक्ति का राष्ट्र के प्रति है और हमारी सेना के प्रति। जैसा कि हम सभी को पता है कि पाकिस्तान की कुकृत्य आतंकवादी कुकृत्य कह दो, जिसके माध्यम से हमारे पहलगाम में निर्दोष धर्म पूछकर उनकी निर्मम हत्या की गई, इसके प्रति उत्तर में जब भारत के द्वारा उसका जवाब दिया गया और जो हमारी शौर्य की विजय थी, हमारी जीत थी और हमारी सेना की जिस तकनीकी और प्रगति के कारण आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आतंकवाद के 9 बड़े ऐसे केंद्र जिन्हें हमने नष्ट कर दिया और पूरे विश्व को दिखा दिया कि भारत की बाह्य ताकत के दबाव में अगर अपना निर्णय नहीं लेगा, भारत अपना निर्णय लेने में सक्षम है। साथ ही भारत की सरकार ने ये स्पष्ट निर्देश दिया है और अपनी नीति बताई है कि हमारे देश की सुरक्षा हमारे से पहले है, हम इसके लिए किसी तरीके से कोई समझौता नहीं करेंगे। साथ ही किसी भी तरह का आतंकी गतिविधि और उसको प्रश्रय देने वाले भी बराबर समझे जाएंगे, यानी कि वो भी आतंकी समझे जाएंगे और उनके साथ उसी तरीके से व्यवहार किया जाएगा। तो जिस तरीके से अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए त्वरित निर्णय लेते हुए भारत की सेना को पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता से अपना निर्णय स्वयं ले सके, ऐसा करने के सम्मान में आज संपूर्ण भारतवर्ष की मातृशक्ति सेना के सम्मान में आज मैदान में है। इस तरीके से सेना ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उसी तरीके से
समस्त मातृशक्ति उनके सम्मान में क्या करती है। पूरे भारतवर्ष में ऐसी शौर्य यात्राएं आयोजित की जा रही है। अभी जोधपुर प्रांत के भी सभी जिला केंद्रों पर ऐसी शौर्य यात्राएं आयोजित की जा रही है। आज 24 तारीख को ऐसी शौर्य यात्रा जैसलमेर में आयोजित की गई, बहुत भव्य और दिव्य। महिलाओं का समर्पण, महिलाओं का भाव, और इसमें अधिकांश अगर वृद्ध महिलाओं की स्थिति और उनका जोश देखने लायक था। उससे दिखता है कि भारत की आम जनता, आम महिलाओं के मन में संपूर्ण देश उसके कुशल नेतृत्व और राष्ट्रवादी विचार की सरकार के प्रति कैसा भाव है।